नमस्ते बच्चों, मैं सौरभ जैन, आपका हिंदी अध्यापक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 में बसंत भाग 2 में पाठ 7, जिसका नाम है पापा खो गए। तो देखिए बच्चों, यह पाठ एक एकांकी है, जिसको हम नाटक भी कहते हैं। और इस पाठ के लेखक विजय तेंदुलकर जी है। सबसे पहले हम पात्र परिचय देखते हैं। इसमें बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स जिसके लिए सभी लाल ताऊ भी कहते हैं। इसके लिए लाल ताऊ क्यों कहा गया है? क्योंकि यह ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा लाल होता है, इसलिए इसको लाल ताऊ कहा गया है। इसके अलावा इस पाठ में कौआ, एक नाचने वाली लड़की और आदमी, यह इस पाठ के पात्र परिचय हैं। तो देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, आप सभी ने भी सुना होगा, वो गुम जाते हैं तो वह क्या बोलते हैं कि हमारे पापा खो गए। बताओ, वास्तव में कौन खोया रहता है? बच्चा खोया रहता है कि पापा खो गए रहते हैं? बहुत ही मज़ेदार पाठ है। इस पाठ को हम समझते हैं। इस पाठ में क्या है? इस पाठ में ये जो पात्र परिचय बताया गया है, और जो भी पात्र परिचय हैं, निर्जीव पात्रों को भी सजीव बताया गया है। मतलब जो बिजली का खंबा है, पेड़ है ना, लेटर बॉक्स है, ये सभी आपस में मनुष्यों की जैसे बातें कर रहे हैं। ये सभी हैं तो निर्जीव तो आप सभी जानते हैं कि जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? निर्जीव। तो यह खंबा, पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट लेटर बॉक्स जो है वह है ना, नाचने वाली लड़की का पोस्टर, ये सभी आदमियों की जैसे बातें कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इस कहानी में बताया गया है, क्या बताया गया है? इन्हें सजीव बताया गया है, मतलब मनुष्यों की भांति यह बातें कर रहे हैं। तो सबसे शुरुआत यहाँ पर खंबा बोलता है, राम 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 राम, रात बहुत हो गई है। और आपस में बातें चल रही हैं कि कैसी मौसम किस प्रकार से हो गया है। दिन तो निकल जाता है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। फिर खंबा बोलता है, तब भी बरसात की रातों में ये रातें अच्छी हैं, पेड़ राजा। इस प्रकार से वो आपस में बातें करते हैं। तो फिर वह बोलता है, आपको अभी पता नहीं है, बारिश होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं तो आयरन बॉडी का, मतलब लोहे का बना हुआ हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं होता है बरसात के दिनों में। इस प्रकार से फिर वो पुरानी बातें याद करते हैं। और फिर पेड़ बोलता है कि मुझे, मेरे ऊपर भी एक बार आसमान से गड़गड़ाती हुई बिजली गिर चुकी है। और फिर पेड़ बोलता है कि वह बिजली थी या कोई आफत, यह तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब भी मैं वह दिन याद करता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ। इस प्रकार से वो बातें कर रहे हैं। अब एक लेटर बॉक्स जो है, उसकी एक क्या आदत थी? उसकी आदत थी कि वह दूसरों के पत्र पढ़ता था। वो देखो, लेटर बॉक्स के अंदर सभी अपने पत्र डालते हैं ना, तो वह क्या करता था, उसमें से धीरे से एक पत्र निकालता था और पढ़ता था। तो यह एक लेटर बॉक्स की आदत थी, जो कि आदत उसकी कैसी है? बहुत ही खराब है, क्योंकि दूसरों के पत्र हमें नहीं पढ़ना चाहिए। नाचने वाली लड़की का पोस्टर, जो एक सिनेमा का पोस्टर, मूवी का पोस्टर है, वह थोड़े से दूर लगा है। इसके बाद क्या होता है? कौआ जो कि काँव काँव करता रहता है रात के वक्त,
और इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब कौन कर रहा है ना। तो यह नींद खराब कौन कर रहा है, ऐसा कौवा बोलता है। लेकिन जब वह देखता है कि पोस्टर में जो नाचने वाली लड़की है, वह नाचने वाली लड़की उस पोस्टर से बाहर निकल रही है, वह कुछ गुनगुना रही है, गा रही है, और उसने पैरों में पायल घुंघरू पहने हुए हैं, घुंघरू वाले, तो वह बजते हैं। तो लेटर बॉक्स, अब कौवा भी काँव काँव करता है, तो वह बोलता है कि इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करे, यदि कौवा काँव काँव करता है तो जरा भी चैन नहीं आता है। अब लेटर बॉक्स तो अपनी चिट्ठियाँ पढ़ने में लग गया, और लेटर बॉक्स ने जो चिट्ठी निकाल कर पढ़ी, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि मतलब हेड मास्टर ने पेरेंट्स के लिए चिट्ठी लिखी थी, और वह यह था कि एक स्टूडेंट की, बच्चे की उन्होंने शिकायत की थी। क्या? कि परीक्षित, बच्चे का नाम क्या है? परीक्षित, जिसके बारे में हेड मास्टर प्रिंसिपल लिख रहे हैं, वह क्या लिखते हैं कि परीक्षित पढ़ाई नहीं करता है, स्कूल से गायब हो जाता है, और जाके कंचे, कंचे मतलब बंटे, बंटा तो आप सभी जानते होंगे, जो गोल छोटे से होते हैं, नीले और हरे कलर के, ग्रीन और ब्लू कलर के होते हैं, और कांच जैसे होते हैं, आप सभी ने बचपन में खेले होंगे, देखे होंगे। तो वह खेलता है और यहाँ पर स्कूल में पढ़ता नहीं है। यदि स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे नहीं, क्लास से गायब रहेंगे, तो क्या मतलब? फीस के पैसे फोकट में आते हैं। इस प्रकार से वह पत्र में पूरी जानकारी देता है। तो खंबा जो है वह पूछता है, क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? तो लेटर बॉक्स आश्चर्य से बोलता है, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? मैंने कोई चोरी नहीं की है, ना मैं चोरी चोरी पढ़ता हूँ, मैं तो रोज ही पढ़ता हूँ, और मेरे कब्जे में हैं, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। तो पेड़ बोलता है, कब्जे में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप उसमें से चिट्ठियां निकालो और पढ़ो, यदि आपके पास रहते हैं तो। इस प्रकार से बोलता है पेड़। तो लेटर बॉक्स बोलता है, और यह मतलब बोला कि यदि किसी को पता चल जाएगा तो बोला पता चलता है तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन, क्या कहा? वह बोल रहा है कि परसों पोस्टमैन आया ना, और वह चिट्ठियां निकाल रहा था, और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई तो सब समझते हैं, उबासी आना, है ना। तो इस प्रकार से वो आपस में बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है बच्चों कि पेड़ जो है वह बोलता है, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़ना चाहिए, वह प्राइवेट होती है। तो सही बात है, हमें किसी की चिट्ठी नहीं पढ़ना चाहिए। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर सब चुप हो जाते हैं, और जो पोस्टर में नाचने वाली लड़की है वह थोड़ी सी संतुलन खो बैठती है, और पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। हवा की तेज भनभनाहट आवाज़ आती है, सभी शांत हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी जो बच्चा उठाने वाला है वह वहाँ आता है, और जैसे ही बच्चा उठाने वाला वहाँ आता है, और वह क्या बोलता है, बच्ची को एक उठा के ला रहा है जो बच्ची सोई हुई है, और वह बच्ची गहरी नींद में है। तो वह बोलता है, आज पूरा दिन हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, चलो इस बच्ची को यहीं इस पेड़ के नीचे सुलाते हैं, और इसको इस कोट से ढक देते हैं। आज दिन भर से मैंने कुछ खाना नहीं खाया है, भूख लग रही है, मैं अब खाना खा के आ रहा हूँ। इस प्रकार से वह बोलता है। जैसे ही वह यह बात बोलता है,
पेड़, कौआ, पोस्ट, वो जो लेटर बॉक्स है, सभी उसकी बातें सुनते हैं। पोल, खंबा जो है, ये सभी बात सुन लेते हैं उसकी। जब उसकी सभी बात बोल सुन लेते हैं और वह क्या करता है, उस बच्ची को कोट से उड़ाता है और चला जाता है। फिर इन लोगों का आपस में संवाद शुरू होता है। खंबा जो पेड़ से बोलता है, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अपराध हुआ है। और पेड़ बोलता है, हाँ वह जरूर बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है, और यह बच्ची तो बहुत छोटी सी है। लेटर बॉक्स बोलता है कि यह तो कहीं ना कहीं से इस बच्ची को उठा के लाया है। तो पेड़ बोलता है, कौवे, मतलब पेड़ जो है वह कौवे को जगाते हुए, कौन, जागना, जाग। कौवा बोलता है, दिन हो गया क्या? तो पेड़ बोलता, नहीं दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। इस प्रकार से पेड़ जो है कौवे को बोलता है। कौवा आलस से उठता है, आंखों पर पानी डालता है, और फिर क्या होता है, ये सभी आपस में बातें करने लगते हैं। यह बहुत छोटी बच्ची है, यह बहुत प्यारी बच्ची है, और इस आदमी ने इसको उठा लिया है, उठा के ले आया है, अब इसका क्या होगा, इत्यादि प्रकार से यह बातें करते हैं। तो क्या है फिर, अब आगे क्या होता है? खंबा बोलता है, वह जरा गया है, खाने की तलाश में भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा, और यह खिलौने सी बच्ची, इस प्रकार से लेटर बॉक्स को उस पर बहुत ज़्यादा दया आती है, और उसका गला रुंध आता है। रुंध आता है मतलब उसे भी रोना सा आ जाता है, बहुत खराब लगा उसे भी। तो इस प्रकार से ये सभी आपस में बातें करते हैं, और बातें करते करते फिर लड़की उठ जाती है। और जब लड़की उठ जाती है तो क्या होता है, वह इनकी बातें सुनती है, पेड़, पोल, लेटर बॉक्स सभी की, और इन्हीं की आवाज़ से वह बच्ची उठ जाती है। तो पहले तो वह एकदम से डर जाती है कि यहाँ कौन है जो इतनी बातें कर रहा है। कौआ सबको इशारा कर चुका था जबकि सब चुप हो जाओ, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया सभी ने। तो फिर क्या हुआ कि यह सब क्या, मेरा घर कहाँ है? अब बच्ची देखो उठ रही है, बोल रही है क्या कि मैं यहाँ कैसे आ गई हूँ, ये गप्पे कौन मार रहा है, मुझे डर लग रहा है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, डर लग रहा है, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है। इस प्रकार से वह बच्ची उठ जाती है, लड़की, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो लेटर बॉक्स पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, वह बहुत घबरा गई है। लेटर बॉक्स आगे जाता है और बोलता है, बच्ची घबरा मत। अब इनका आपस में संवाद शुरू हो गया। तो लड़की बोलती है, कौन? तो लेटर बॉक्स बोलता है, मैं हूँ लेटर बॉक्स। तो लड़की, तुम बोलते हो? अब लड़की को थोड़ा सा विश्वास सा नहीं हुआ। हाँ, तो बोलता है, हाँ मेरे मुँह नहीं है क्या? तो लड़की बोलती है, तुम चलते भी हो? तो बोला, हाँ मैं चलता भी हूँ। तो इत्यादि प्रकार से ये सब बातें हुई, और इसके बाद में जब लड़की को विश्वास हो गया कि हाँ यह सभी बोलते हैं, तो उससे फिर पूछा गया, अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ रहती हो? तो लड़की छोटी है तो बोलती है कि मैं तो घर में रहती हूँ। तो उससे ने बोला कि जब मैं घर में रहती हूँ, तो उससे बोला, भाई घर में तो सभी रहती हैं, घर कहाँ है अच्छा ये बताओ? तो बोलता है, इस शहर में ही है। लड़की ने कहा, इसी शहर में है? तो फिर उसने कहा, इस शहर में तो इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे घर हैं, उनमें से तुम्हारा घर कौन सा है अच्छा ये बताओ? तो फिर उसने कहा, वो तो मुझे नहीं मालूम, अच्छा ये बताओ घर कहाँ है? तो बोला, मोहल्ले में है। तो
लेटर बॉक्स बोलता है सभी का घर मोहल्ले में है, मोहल्ले का कोई नाम तो होगा। तो फिर लड़की बोलती है हाँ, लेटर बॉक्स बोलता है अच्छा ये बताओ कौन सी गली में रहती हो। तो बोलती है कि जो रोड से अंदर गली जाती है उस गली में रहती है। तो लेटर बॉक्स फिर बोलता है, क्या बोलता है कि भाई सभी गलियां रोड से अंदर जाती हैं। तो इस प्रकार से उसने अनेक अनेक तरीके से लेटर बॉक्स से ने पूछा बच्ची से, लेकिन फिर भी अब भाई उसे तो अपने पिता का, माता पिता किसी का ना तो नाम मालूम था ना पता मालूम था, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी। तो लेटर बॉक्स से बोलता है उस सड़क का, गली का, मोहल्ले का कोई तो नाम होगा। फिर लेटर बॉक्स उसको अपने पेट के अंदर से एक लेटर बॉक्स निकालता है ना, और बोलता है, दिखाता है, देख इस पर जैसे पता लिखा है ना वैसा पता नहीं है तेरा, मतलब ऐसा पूछा। तो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। तो खंबा बीच में ही कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। अब लड़की फिर बोली कौन बोला यह कमाल है। तो खंबा जीभ काट कर नहीं नहीं यूं ही लगा है मुझे। तो इस प्रकार से ये सभी आपस में बातें करते हैं। अब फिर क्या होता है कि पोस्टर में जो नाचने वाली लड़की है उसका फिर से संतुलन बिगड़ जाता है और उसके घुंघरुओं की आवाज़ आती है। तो लड़की बोलती है वो देखो देखो कोई नाच रहा है। तो अब सब उसको देखने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये बातें होती हैं। अब देखो अब क्या हुआ। अब इतनी देर में इन सब की बातें होने लगती हैं। फिर वहाँ से दूर से पहले तो ये सभी बहुत ज़्यादा खेलने लगते हैं और फिर इन्हें वह दूर से वही आदमी आता हुआ दिखाई दिया। और जब वह आता हुआ दिखाई दिया तो ये सभी क्या हो जाते हैं, शांत हो जाती हैं। और जो लड़की है, बच्ची है छोटी, वह छुप जाती है। छुपने के बाद फिर क्या होता है कि छुप जाती है तो वह आदमी आता है मूँछों पर हाथ फेरते हुए, डकार लेते हुए, क्योंकि खाना खा के आया ना है कि अब वह पेट भर के खा रहा है। तो लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है तो उसने क्या देखा कि भाई यहाँ तो बस कोट है और कुछ है ही नहीं। तो उसका चेहरा बदल गया। वह ढूंढने लगा कि भाई यह लड़की कहाँ गई। इस प्रकार से वह ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते उसको चारों तरफ देखने लगता है, पेड़ के पीछे, पोल के पीछे। फिर क्या होता है कि अब उसे बच्ची दिख जाती है। जैसी बच्ची दिख जाती है तो क्या हुआ, पेड़ उसके बीच में आ जाता है, फिर पोल बीच में आ जाता है, लेटर बॉक्स बीच में आ जाता है ना। और वो जो ये सभी जब बीच में आने लगते हैं तो वह आदमी एक तरह से क्या है, डर जाता है। और ऊपर से जो कौआ रहता है वह कौआ भी बोल देता है, क्या चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत, इस प्रकार से। और फिर थोड़ी सी दूर तक वो उसके पीछे भी जाती हैं तो वह आदमी दौड़ लगा के भाग जाता है। अब जब तीनों बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और वह भूख के कारण से डर के भाग जाता है तो ये सभी बहुत बोलते हैं, खंबा कौआ सब बोलते हैं बहुत मज़ा आ गया आज तो। पेड़ क्यों उठा कर लाया था बच्ची को, आया बड़ा बच्चा चुराने वाला, इस प्रकार से ये सभी उसको बुरा भला कहते हैं, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ। अब लड़की ने इन सब के साथ बहुत खेला था तो वह खेलते खेलते क्या है, थक गई थी। और थक जाने के कारण से क्या होता है कि वह फिर से सो जाती है। जब वह फिर से सो जाती है तो फिर यह सभी आपस में मिलकर योजना बनाते हैं। क्या योजना बनाते हैं कि अब सुबह होने पर के बाद इस बच्ची को इसके घर पहुंचाना है। लेकिन फिर यह बोलते हैं कि आखिर अब यह इस बच्ची को हम पहुंचाएंगे कैसे। भाई इसको अपने घर का पता तो मालूम नहीं है, इसको अपने माता पिता का नाम भी नहीं मालूम है, तो अब यह बच्ची कैसे पहुंचेगी। इस प्रकार से ये सभी आपस में योजना बनाते हैं। और योजना क्या बनाते हैं कि भाई पोल को बोल दिया जाता है कि भाई तुम थोड़े से तिरछे हो जाना तो और ऐसा लगेगा, और पेड़ के सहारे थोड़ा सा
हो जाना। तो सबको लगेगा कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है और तब तक पेड़ जो है इस बच्ची को अपनी छाया में सुलाए रहेगा। इस प्रकार से योजना बनाते हैं और यह सब योजना कौन बनाता है? कौआ बनाता है। लेकिन फिर भी और कहा कि फिर पुलिस आएगी और पुलिस आकर इस बच्ची के लिए, छोटी जो लड़की है उस बच्ची के लिए ले जाएगी। लेकिन सभी चिंतित थे क्योंकि थोड़ी देर बाद सुबह तो हो ही जाएगी। लेकिन फिर उसमें से ये बात अभी आई कि मान लो यदि आदमियों ने ध्यान नहीं दिया या पुलिस कुछ नहीं कर पाई, पुलिस नहीं आई, तो फिर क्या होगा? क्योंकि यह बच्ची तो बहुत छोटी सी है और यह बच्ची कहाँ जाएगी? इसको तो अपने मम्मी पापा की भी याद आएगी। तो कौआ बोलता है कि यदि हम सभी प्रयत्न करेंगे तो यह अपने घर पहुंच जाएगी, अपने माता पिता के पास पहुंच जाएगी। ठीक है। जब खम्मा ने कहा कि पुलिस नहीं आई तो फिर कौआ एक और उपाय बताता है। क्या? कि मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काँव काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा और उनकी चीज़ें चोंच में दबा के लाऊंगा और वहाँ उठा कर फेंकूंगा। कहाँ? बच्ची के आसपास। फिर लेटर बॉक्स बोलता है, लेकिन यदि तब भी कोई नहीं आया तो? समझ में आई बात? यदि फिर भी कोई नहीं आया फिर क्या करोगे? तो कौआ लेटर बॉक्स के कान में कुछ कहता है। क्या कहता है? लेटर बॉक्स के कान में कुछ कहता है और वह बोलता है कि आपके लिए तो पढ़ना लिखना आता है। और वह क्या करता है कि जो दूर जो पोस्टर लगा था जिस पर नाचती हुई लड़की थी और उसके ऊपर वह लेटर बॉक्स को बोलता है कि तुम इस पर लिख दो। क्या? पापा खो गए। क्योंकि इन सभी में लेटर बॉक्स ही एक ऐसा था जो पढ़ा लिखा था और पढ़ा लिखा होने के साथ साथ पढ़ा लिखा था तो कौआ ने उसको बोल दिया कि उस पोस्टर पर लिख दो। क्या लिख दो? पापा खो गए। और वह लेटर बॉक्स और कौआ उस पोस्टर को लेकर अगले दिन सुबह होने के बाद सिनेमा हॉल के बाहर खड़े हो गए। और जब सिनेमा हॉल के बाहर खड़े हो गए तो सबकी ओर वह देख रहा है और सब पढ़ रहे हैं उस पर। क्या? पापा हो गए, वो पापा क्या? खो गए। इस प्रकार से जो है सभी उसकी इस प्रकार से क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हमने कितना सुंदर नाटक पढ़ा है, समझा है। आशा करता हूँ आप सभी को यह पाठ आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के लिए कितनी दया का भाव है वह इस पाठ के माध्यम से हमें मालूम चलता है। मतलब पेड़, कौआ, लेटर बॉक्स सभी के लिए दया। लेकिन कुछ, सभी नहीं, कुछ इंसान मनुष्य जो खराब होते हैं उनके कारण से दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ होती है, कष्ट होता है और उनके कारण से ही यह मानव जाति, मनुष्य समाज, हमारा समाज क्या होता है? बदनाम होता है। तो इस कहानी से, इस नाटक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी मनुष्य के लिए कोई भी बुरा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कोई दुख हो। धन्यवाद।